Hello students, in this video we are going to discuss very important form of differential equation which is linear differential equation. लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे ये हमें देखना है, लेकिन हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे किसको? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन? सबसे पहले वो देखते हैं और फिर हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर को कैसे सॉल्व करेंगे, उसका जनरल सॉल्यूशन क्या है, ये हम डिस्कस करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन टाइप 5। A differential equation is said to be linear if the dependent variable, that is y in most of the cases, and its derivative appears in the first degree and are not multiplied together. हमें यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट लिखा है ये अपने आप में कंप्लीट है। A differential equation is said to be linear if dependent variable जो कि y है and its derivative that is dy by dx appears in the first degree, मतलब y स्क्वायर का टर्म नहीं होना चाहिए, y क्यूब नहीं होना चाहिए, और dy by dx जो है उसका जो यहाँ पर डिग्री की हम बात कर रहे हैं तो डिग्री यहाँ पर क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है? डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द डिग्री ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव या पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। मतलब ऑर्डर 2 हो सकता है किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का, तब भी वो लीनियर हो सकता है प्रोवाइडेड दैट डिग्री इज 1, और साथ में y इंटू डी वाई बाई डी एक्स का टर्म अपीयर नहीं होना चाहिए। तो ये कंडीशन है इसमें। अब कुछ एग्जाम्पल से हम समझते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू ई टू द पावर एक्स। दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्यों? क्योंकि यहां पर इसका डिग्री 1 है, डिपेंडेंट वेरिएबल y का डिग्री भी 1 है, और y इंटू डी वाई बाई डी एक्स का टर्म नहीं है। सो दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अगेन दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं dy इक्वल टू माइनस डी एक्स, सो dy बाय dx इज इक्वल टू -1। ये जो है कई बार इस टाइप के एग्जाम्पल में कुछ स्टूडेंट्स गलती कर सकते हैं। उनको ये लगता है कि ऑर्डर भी 1 होना चाहिए। ऑर्डर 1 होना जरूरी नहीं है। यहाँ पर ऑर्डर इसका 3 है, लेकिन हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का जो पावर है वो 1 है, मतलब डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज 1 एंड डिपेंडेंट वेरिएबल का पावर भी यहाँ क्या है? 1 है। इसलिए ये भी क्या है? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। This is an example of non-linear differential equation. उसके पीछे रीजन क्या है? यहाँ पर y इंटू डी वाई बाई डी एक्स का टर्म प्रेजेंट है, इसलिए ये क्या कैसा हुआ? नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पर ये जो है ये भी एक नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पर डिग्री ही डिफाइंड नहीं है, डिपेंडेंट वेरिएबल लॉग के अंदर है यहाँ पर, तो हम यहाँ पर इसकी डिग्री डिफाइंड ही नहीं कर सकते हैं, जबकि डिग्री 1 होना जरूरी है। दैट इज व्हाई इट इज नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब जो हमें क्वेश्चंस करने हैं बेसिकली वो इस पर जो जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उस सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस फॉर्म पे जो डिफरेंशियल इक्वेशन होता है उस पर क्वेश्चंस आते हैं। तो हम देख रहे हैं जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। देखिए ऑर्डर भी हम फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ही देख रहे हैं विच इज लीनियर। तो dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू अगर हमें दे रखा है तो इसका जो जनरल सॉल्यूशन हमें मिलता है, यहां पर p और q क्या है? p एंड q आर आइदर कॉन्स्टेंट्स और फंक्शन ऑफ x। ठीक है, या तो p और q क्या है? फंक्शन ऑफ x है या फिर कांस्टेंट है। और इसका जो जनरल सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इज y इंटू इंटीग्रल e टू द पावर p dx इक्वल टू इंटीग्रल q इंटू e टू द पावर इंटीग्रल p dx होल dx। देखने में कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन इसको अगर हम दूसरे फॉर्म में लिखें e टू द पावर, अगर मैं इसको if कंसिडर कर लूं
नॉर्मली आई एफ हम लिखते हैं, इसमें यहाँ आई लिखा हुआ है, आई से भी डिनोट कर सकते हैं, आई एफ विच इज ऑल्सो कॉल्ड इंटीग्रेटिंग फैक्टर. So IF is equal to e to the power p dx, e to the power p dx. तो अब ये जो जनरल सॉल्यूशन है ये क्या बन जाएगा, y इंटू आई एफ इक्वल टू इंटीग्रल q इंटू आई एफ होल dx. अब ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में हमें दिख रहा है, तो हम इस तरीके से इसको ध्यान रखेंगे, y इंटू आई एफ इक्वल टू इंटीग्रल q इंटू आई एफ, बस इतना. अब ये जो रिजल्ट है ये कैसे मिला है हमें, देखिए यहां पर अगर हम इसका प्रूफ देखें तो बहुत ही सिंपल है. ये हमें दे रखा है dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, इसको e टू द पावर p dx से मल्टीप्लाई कर दिया, e टू द पावर p dx, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई ई टू द पावर पी डी एक्स और इक्वल टू क्यू इंटू ई टू द पावर पी डी एक्स. अब अगर इसको हम ध्यान से देखें तो ये है डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स ऑफ वाई इंटू इंटीग्रल ई टू द पावर इंटीग्रल पी डी एक्स. अगर इसको ऑब्जर्व करें हम तो ये हमें परफेक्ट डेरिवेटिव मिल रहा है, q इंटू इंटीग्रल e टू द पावर p dx. देखें ध्यान से, कन्वर्स देखते हैं. अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं, इसको डिफरेंशिएट करने पर प्रोडक्ट रूल जब लगाएंगे, अप्लाई करेंगे, तो फर्स्ट आएगा y को डिफरेंशिएट किया dy बाई डी एक्स, ये टर्म ऐसा ही, तो ये पहला टर्म मिल गया इंटीग्रल e टू द पावर p dx dy बाई डी एक्स प्लस, अब y ऐसे ही रहेगा, ये रहा y. अब डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर इंटीग्रल p dx, तो e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x ही होता है, यहाँ पर x की जगह इंटीग्रल p dx है, तो एज इट इज. फिर यहाँ पर p का भी जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे, क्योंकि ये कोएफिशिएंट आएगा तो वो p यहाँ पर है, तो ये जो है ये d बाई डी एक्स ऑफ दिस थिंग है यहाँ पर. अब हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया, तो इसका एंटी डेरिवेटिव लिया, तो यहाँ से dy बाई डी एक्स हट जाएगा, तो y इंटू ई टू द पावर p dx इक्वल टू इंटीग्रल q इंटू ई टू द पावर p dx होल dx, ये आ गया. और अब ये फॉर्मूला हमें याद रखना है, इसके बेसिस पर हम सारे क्वेश्चंस यहां पर कर सकते हैं. तो चलिए अब देखते हैं. जैसे फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है. यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये जो फॉर्म था हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, वो था dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू. अगर इससे इसको कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर p क्या है, p मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ y विच इज 1 एंड q इज इक्वल टू x. तो सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड किया IF विच इज e टू द पावर p dx मीन्स 1 dx, तो ये हमें मिल गया e टू द पावर x. नाउ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन को शॉर्ट में डी लिख देंगे. y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रल q इंटू आई एफ इंटू डी एक्स, ये हो गया. अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया था हमारा e टू द पावर x, सो y e टू द पावर x इज इक्वल टू q है x और इंटीग्रेटिंग फैक्टर है e टू द पावर x dx. अब इसमें हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर देते हैं, तो जब हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे तो ये आएगा x e टू द पावर x माइनस e टू द पावर x. अभी हमारा एम यहाँ इंटीग्रेशन को उतने ही आसान तरीके से या छोटे छोटे स्टेप्स लिख करके करने का नहीं है. क्यों? क्योंकि इंडेफिनेट इंटीग्रेशन तो बहुत पहले हो चुका है. अभी तो हम बाय पार्ट्स इतनी जल्दी लगा सकते हैं कि भाई x को बाहर रखा, इसका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन e टू द पावर x माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ दिस 1, है ना. तो ये सब हम पहले ही कर चुके हैं. ये हमारा आंसर है. नॉर्मली इसको इस तरीके से लिखा जाता है y इक्वल टू समथिंग, तो e टू द पावर x से डिवाइड कर दिया,
तो ये आ जाएगा x माइनस 1 प्लस सी ई टू द पावर माइनस एक्स। ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का आंसर हमें मिल गया इस तरीके से। और देखते हैं इस पर क्वेश्चन। अब सबसे पहले हमें इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में लेकर के आना है, जो कि अभी नहीं है। तो सबसे पहले हमने इसको लिखा इस तरीके से, dy बाय डी एक्स प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आ गया। अब इसको कंपेयर कर रहे हैं हम dy बाय डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू से, इससे कंपेयर कर रहे हैं। तो जब कंपेयर कर रहे हैं तो यहाँ पर p हमें मिला 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और q जो है वो है tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमें मिल रहा है यहाँ पर। तो अब सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड किया। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है? वो होता है e टू द पावर इंटीग्रल p dx मीन्स e टू द पावर इंटीग्रल p ये है dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो e टू द पावर क्या मिला? ये tan इनवर्स x। तो ये हमें IF मिल गया, और Q जो है tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। सो सॉल्यूशन of differential equation is y into integrating factor equal to integration of q into if whole dx. Now substitute integrating factor, which is e to the power tan inverse x. Now q is tan inverse x upon 1 plus x square. यहां पर q जो है वो ये था tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर है e टू द पावर tan इनवर्स x। तो ये भी लिखा e टू द पावर tan इनवर्स x, ये हमें यहां पर मिलता है dx। अब यहां पर सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे, तो पुट tan इनवर्स x या e टू द पावर tan इनवर्स x को t लेते हैं, क्योंकि यहां पर भी tan इनवर्स x है। सो tan इनवर्स x इज इक्वल टू t dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू dt, ये यहां पर हमें मिला। तो फिर therefore y is equal to e to the power tan इनवर्स x इक्वल टू इंटीग्रल, अब ये जो है dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dt हो गया, tan इनवर्स x t था, तो ये हो गया t e टू द पावर t dt, और इसमें अब हम बाय पार्ट्स अप्लाई कर देते हैं और फिर लास्ट में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो y e टू द पावर tan इनवर्स x इक्वल टू t e टू द पावर t माइनस t प्लस c, ये इसका t टू द पावर t माइनस e टू द पावर t, ये हमें मिलता है। अब t यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दिए, ये हमारा आंसर है। y e टू द पावर tan इनवर्स x इक्वल टू t था हमारा tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स x e टू द पावर tan इनवर्स x माइनस e टू द पावर tan इनवर्स x प्लस c। अब tan इनवर्स x से डिवाइड कर दिया, तो ये यहाँ पर फाइनल आंसर आ जाए, e टू द पावर tan इनवर्स x से डिवाइड किया, तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा e टू द पावर, ये तो कैंसिल आउट हो गया। वैसे तो यहीं पर आंसर हम लिख सकते हैं, आगे करने की एज सच कोई रिक्वायरमेंट होती नहीं, लेकिन नॉर्मली y इक्वल टू समथिंग के फॉर्म में आंसर होता है। तो ये आएगा tan इनवर्स x माइनस 1 प्लस c इंटू e टू द पावर माइनस tan इनवर्स x, ये फाइनल आंसर हुआ इस क्वेश्चन का।
और देखते हैं क्वेश्चन। जैसे एक और है, सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसमें हमें कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट उस फॉर्म में है। तो P यहां पर हमें दिख रहा है cot x और Q है cos x। तो जनरल सॉल्यूशन अब लिखेंगे इसका, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन y into इंटीग्रेटिंग फैक्टर y into if इक्वल टू इंटीग्रल q into if dx। अब if यहां पर हम फाइंड कर लेते हैं, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहां पर आएगा e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx। इंटीग्रेशन ऑफ cot x होता है log sin x। तो बेसिकली हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल गया sin x, और अब ये sin x यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो ये हो गया y sin x इक्वल टू इंटीग्रेशन q है cos x, तो sin x cos x dx। इसको हम लिख सकते हैं sin 2x बाय 2 dx, और इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। तो y sin x इज इक्वल टू 1 माइनस 1/4 cos 2x प्लस c, क्योंकि sin x का इंटीग्रल हो गया माइनस cos 2x, और 2x का की वजह से 1/2 और हमें मिलेगा। ये तो एक सिंपल क्वेश्चन था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। और देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब यहां पर ये जो क्वेश्चन है, इसमें डायरेक्ट हमें ये दिख नहीं रहा है उस फॉर्म में, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू के फॉर्म में अभी ये डायरेक्ट नहीं है, तो पहले हमें उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसको अब कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो y dx इक्वल टू एक्स प्लस 2y स्क्वायर dy, ऐसा हमने लिखा। अब देखिए यहां पर अगर हम इसको dy बाय dx लिखें, देखिए ये एक क्वेश्चन में एक नई बात आ गई है। अगर मैं यहां पर इससे डिवाइड करूं तो ये आएगा y अपॉन एक्स प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू dy बाय dx। अब यहां क्या हो रहा है, ये तो उस फॉर्म में आ ही नहीं रहा है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब मैं यहां पर कितना भी मैनिपुलेशन यूज कर लूं, यहां पर ये dy बाय dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू के फॉर्म में नहीं आएगा। लेकिन अगर हम इसको ऐसे करें, बजाय कि dy बाय dx हम dx बाय dy में अगर इसको लिखेंगे, तो फिर ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में हमें दिखाई देगा। तो dx अपॉन dy, तो ये हो गया x प्लस 2y स्क्वायर अपॉन y। फर्दर इसको हम लिख सकते हैं dx अपॉन dy इक्वल टू x बाय y प्लस 2y, और फिर ये हो गया dx बाय dy माइनस ये हो गया 1 बाय y प्लस माइनस इधर लिख दिया इंटू x इक्वल टू 2y। अब बेसिकली यहां पर ये क्या हो गया, ये फॉर्म हो गया है हमारा एक तरीके से dx बाय dy प्लस पी वाई की जगह px इक्वल टू q, वेयर p एंड q आर आइदर फंक्शन ऑफ y और कांस्टेंट। तो यहां पर अगर मैं इसको कंपेयर करूं उससे, तो मुझे p मिलेगा माइनस 1 अपॉन y एंड q इक्वल टू 2y। अब सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करेंगे। सो e टू द पावर p dx की जगह यहां क्या हो जाएगा dy, e टू द पावर p dx होता था, यहां dy हो जाएगा। तो e टू द पावर माइनस 1 अपॉन y dy, तो ये हमें मिला e टू द पावर माइनस log y, जिसको हम लिख सकते हैं e टू द पावर log 1 बाय y बेस e, सो फाइनली 1 बाय y।
अब जब इसका सॉल्यूशन लिखेंगे हम तो सॉल्यूशन इसका क्या आएगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर की जगह आएगा x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू if होल dy, dx के प्लेस पर dy आ जाएगा यहां पर। तो अब आया यहां पर therefore now solution of differential equation, solution of differential equation x into integrating factor equal to integration of q into if into dy। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास में आया 1 बाय वाई, तो ये हो गया x बाय वाई इक्वल टू q। q क्या है हमारे पास में, व्हाट इज q, 2y, सो 2y इंटू 1 बाय वाई dy, तो y से y कट गया, यहां पर हमें मिल गया x इक्वल टू, अब इंटीग्रेट करा x बाय वाई इक्वल टू 2y प्लस c, सो फाइनल आंसर x इक्वल टू 2y स्क्वायर प्लस cy, ये हो गया आंसर इस क्वेश्चन का। तो बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन को हमने यहां पर कर लिया है, लेकिन इसमें नया क्या था कि हमें dx बाय dy में इसको कन्वर्ट करना था। अगेन ये अभी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है जो कि उस फॉर्म में हमें दिखे, और फिर से हमें दिख रहा है कि dy बाय dx के फॉर्म में लाएंगे तो ये dy बाय dx में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, तो ये फिर से dx बाय dy में ही हमें कन्वर्ट करना है। सो dx बाय dy इज इक्वल टू x प्लस 2y क्यूब अपॉन y, तो ये हो जाएगा, क्योंकि अभी अभी इसी टाइप का क्वेश्चन देखा हमने, x बाय वाई प्लस 2y स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं dx बाय dy प्लस माइनस 1 बाय वाई इंटू एक्स इक्वल टू 2y स्क्वायर। तो कोई खास अंतर नहीं है पुराने क्वेश्चन में, लास्ट क्वेश्चन में और इसमें। p हो गया माइनस 1 बाय वाई एंड q इज इक्वल टू 2y स्क्वायर, 2y स्क्वायर ये है। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू e टू द पावर माइनस 1 बाय वाई डी वाई, इससे आ जाएगा e टू द पावर माइनस लॉग y, और सिंप्लीफाई करने पर ही आता है 1 बाय वाई, अभी हमने किया था। सो सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन वो आ जाएगा x अपॉन x इंटू आई एफ, यानी x बाय वाई इक्वल टू इंटीग्रल q क्या है यहाँ पर 2y स्क्वायर इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 बाय वाई डी वाई, ये y से y कैंसिल आउट हो गया, फिर y का इंटीग्रेशन किया x बाय वाई, इसको इंटीग्रेट किया तो आ जाएगा y स्क्वायर बाय 2, तो 2 तो है यहाँ पर, y स्क्वायर बाय 2 प्लस c, ये कैंसिल आउट हो गया, सो x इक्वल टू वाई क्यूब प्लस सी वाई, ये हमें यहाँ से इसका आंसर मिल जाता है। तो ये भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का एक क्वेश्चन था। अब ये क्वेश्चन है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन दिख रहा है हमें, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू की फॉर्म में है, यहाँ पर p इक्वल टू है tan x एंड q इक्वल टू 2x प्लस एक्स स्क्वायर tan x। सबसे पहला काम इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर tan x dx p dx, ये होता है tan x का होता है log sec x, और ये हमें फाइनली मिलेगा sec x। तो सॉल्यूशन अब क्या आएगा, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी रिटन एज y इंटू,
y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ होल dx। तो y है और ये अभी हमने फाइंड किया sec x इंटीग्रेशन। अब यहां पर ये q जो है ये है 2x प्लस एक्स स्क्वायर tan x इंटू sec x dx। अब भले ये डायरेक्ट हमें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दिख रहा था, लेकिन यहां पर अब हमें इंटीग्रेट करना है, ये हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन इसको पहले तो अलग अलग कर दिया, तो ये हो गया 2x sec x 2x sec x dx प्लस एक्स स्क्वायर tan x sec x dx। अब या तो दोनों को हम इंटीग्रेट करें या किसी एक टर्म को इंटीग्रेट करें, तो पहले देखते हैं कि क्या करना है। अगर हम इसको इंटीग्रेट करते हैं बाय यूजिंग बाय पार्ट्स, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा sec x और सेकेंड टर्म में आएगा 2x। यस, तो हम केवल इसको इंटीग्रेट करेंगे, इसको ऐसे ही रहने देंगे, तो फिर ये आसानी से हो जाएगा। तो y sec x is equal to integral 2x sec x dx प्लस, अब इसमें बाय पार्ट्स यूज किया हमने, तो बाय पार्ट्स लगा रहे हैं। यहां पर एक्स स्क्वायर को बाहर रखा, इंटीग्रल tan x sec x dx, फिर माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर, तो उसको डायरेक्ट लिख देते हैं 2x और इंटीग्रल ऑफ tan x sec x, तो वो आ जाएगा sec x dx। अब ये 2x sec x dx इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो y sec x इक्वल टू इसका sec x हो गया, तो x स्क्वायर sec x प्लस c, और फिर यहां पर हम चाहें तो आंसर यही लिख सकते हैं, या फिर y अपॉन cos x इक्वल टू एक्स स्क्वायर sec x प्लस c, और इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो y इक्वल टू x, ये तो कैंसिल आउट हो गया, sec x और cosec x रेसिप्रोकल होते हैं, यहाँ पर आ जाएगा c cos x। इस तरीके से हमें इसका ये आंसर मिल जाएगा। तो ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हुआ। ठीक है, तो इसमें खास बात क्या थी, अगर हम देखें तो इसमें इंपॉर्टेंट ये था कि ये जब हमने सॉल्यूशन इसका लिखा तो वो तो सिंपल आ गया था, यहाँ पर ये जो इंटीग्रेट कर रहे हैं ये इसमें थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया था। अगर हम इसको भी इंटीग्रेट कर देंगे, इसको भी कर देंगे, तो हो सकता है कि ये कैंसिल आउट नहीं होता और हमारा क्वेश्चन लेंदी हो जाता। तो ये हमने क्वेश्चन किया लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पर, और इसमें हमें ये ध्यान रखना है कि कभी अगर dy by dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू के फॉर्म में नहीं आ रहा है, तो हमें dx by dy प्लस पी एक्स इक्वल टू वाई के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो ये हमारे बैक ऑफ द माइंड ये सारी चीजें हमारी चलनी चाहिए। इंटीग्रेटिंग फैक्टर, कई बार केवल इंटीग्रेटिंग फैक्टर पर भी क्वेश्चन आ सकता है। तो और क्वेश्चन देखते हैं हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पर। अब जो क्वेश्चन है इसमें नया बस इतना ही है कि वैल्यू ऑफ फंक्शन दे रखा है एट x इक्वल टू 0 y is 2, देन फाइंड y ऑफ -4, मतलब वैल्यू ऑफ y एट x इक्वल टू -4 और हमें फाइंड करना है इसमें। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है। y डैश मीन्स dy by dx प्लस, इससे डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो गया e टू द पावर x e टू द पावर x अपॉन 1 प्लस e टू द पावर x इंटू y।
इक्वल टू 1/1 प्लस ई टू द पावर एक्स। ये तो क्वेश्चन है अभी, और ये उस फॉर्म में आ गया। अब अगर इसको हम कंपेयर करें तो यहाँ पर p जो है वो है e टू द पावर x अपॉन 1 प्लस ई टू द पावर x एंड q इज इक्वल टू 1/1 प्लस ई टू द पावर x। इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करते हैं आप, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है e टू द पावर p dx, मतलब e टू द पावर p है e टू द पावर x अपॉन 1 प्लस ई टू द पावर x dx। अब ये इसका इंटीग्रेशन बहुत ज्यादा सिंपल है, 1 प्लस ई टू द पावर x को t लेंगे तो e टू द पावर x dx dt हो जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया, log 1 प्लस ई टू द पावर x। तो यहाँ पर हमें मिला इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू e टू द पावर log 1 प्लस ई टू द पावर x बेस e। तो ये हमें मिल गया। अब e टू द पावर log x बेस e वो हो जाएगा 1 प्लस ई टू द पावर x, ठीक है, फॉर्मूले से। अब इसका सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रल q इंटू if होल dx। ये तो हमें बार बार लिखना चाहिए ताकि कोई मिस्टेक ना हो। तो y और इंटीग्रेटिंग फैक्टर है 1 प्लस ई टू द पावर x। नाउ इंटीग्रल q क्या मिला है मुझे, q है हमारे पास में 1/1 प्लस ई टू द पावर x, और जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो है 1 प्लस ई टू द पावर x। तो 1 प्लस ई टू द पावर x dx, तो यहाँ पर ये इससे कैंसिल आउट हो गया, तो 1 dx बहुत आसानी से इंटीग्रेट हुआ। ये 1 प्लस ई टू द पावर x इक्वल टू x प्लस c, ये मिला हमें यहाँ पर। अब यहाँ पर c सबसे पहले हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो एट x इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 2, देयरफॉर 2 इंटू, यहाँ 0 रखा 1, तो 1 प्लस 1 2 हो गया, तो 2 इंटू 2 इक्वल टू x 0 रखा है c, तो वैल्यू ऑफ c इक्वल टू 4 मिला। ये तो हमें c का वैल्यू मिल गया, ठीक है। तो implies that y into 1 plus e to the power x equal to x plus 4। अब y of -4 फाइंड करना है, मतलब at x equal to -4 value of y, so y is equal to x plus 4 upon 1 plus e to the power x। अगर मैं इसको, ठीक है, तो यहाँ पर -4 पुट करना है, तो एट x इक्वल टू -4 y इज इक्वल टू 0, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, क्योंकि यहाँ ये 0 हो गया। यहाँ e टू द पावर -4 से मतलब ही नहीं रहा, क्योंकि 0 अपॉन, है ना, नॉन जीरो नंबर इज ऑलवेज 0। तो ये हमने डिफरेंशियल, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चंस किए। अब कई बार ऐसा होगा कि जो हमें क्वेश्चन दे रखा है वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में नहीं है, ना तो वो dy बाय dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू की फॉर्म में है, और ना ही वो dx बाय dy प्लस px इक्वल टू क्यू की फॉर्म में है, लेकिन एक पर्टिकुलर फॉर्म में है, तो हम उसको LDE यानी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट फॉर्म अब हम देखते हैं। नेक्स्ट फॉर्म है हमारा बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन। कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन अगर इस फॉर्म में है dy बाय dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू वाई टू द पावर n, तो वो बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। हालांकि यहां पर एग्जैक्टली y टू द पावर n नहीं भी हो, तब भी कुछ क्वेश्चंस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएंगे आफ्टर प्रॉपर सब्स्टिट्यूशंस। लेकिन अभी तो हमारा फोकस इस पर है। तो dy बाय dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू वाई टू द पावर n है।
अब यहां पर p एंड q आर सेम, आइदर फंक्शन ऑफ x और कांस्टेंट, n इज नॉन जीरो कांस्टेंट अदर देन यूनिटी, 1 नहीं है बस यहां पर ये, ठीक है। तो क्योंकि अगर ये 1 हो गया तो वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में नहीं, वो भी नहीं होगा, तो 1 नहीं है यहां पर। अब इसको करेंगे कैसे? तो जो पहला स्टेप होता है वो ये होता है कि y टू द पावर n से हमें डिवाइड करना है, यही स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट है। y टू द पावर n से इसको डिवाइड कर दिया बोथ साइड्स। अब जब आप y टू द पावर n से इसको डिवाइड करेंगे तो यहां पर क्या मिलेगा, y अपॉन y टू द पावर n, और उसको ऊपर ले गए तो y टू द पावर माइनस n प्लस 1, यहां जो आएगा उसको हमें v कंसिडर करना है। बस यही दो स्टेप ध्यान रखने हैं, y टू द पावर n से डिवाइड करना है, फिर यहां पर y की पावर जो भी आएगा उस पूरे को v कंसिडर करना है। आगे का हमें अपने आप समझ में आता जाएगा, फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे, dv बाई dx आ जाएगा, dy बाई dx को रिप्लेस करेंगे और आगे फिर ये क्वेश्चन होता जाएगा। तो फर्स्ट 2 स्टेप्स ही हमें देखा जाए तो ध्यान रखना है, बाकी अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आएगा। जैसे कि ये क्वेश्चन है, अब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो y क्यूब से डिवाइड किया, dy बाई dx प्लस यहां हो जाएगा ये 1 अपॉन वाई स्क्वायर, 1 अपॉन वाई स्क्वायर, ऊपर लेगा इसको तो ये हो जाएगा y टू दी पावर, ठीक है, y दो इसको डिवाइड किया y क्यूब से तो यहाँ आ जाएगा 1 अपॉन वाई क्यूब, और यहाँ हो जाएगा वाई स्क्वायर y टू द पावर माइनस 2 अपॉन x इक्वल टू 1, y क्यूब से डिवाइड किया है, यहाँ हो गया 1 अपॉन वाई क्यूब। ये इसको चाहें तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं, y टू द पावर माइनस 3, ऐसा लिख दिया, ठीक। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, इसको हमें v कंसिडर करना है, y टू द पावर माइनस 2 इक्वल टू v, इसको डिफरेंशिएट किया, माइनस 2 y टू द पावर माइनस 3 dy बाई dx इज इक्वल टू dv बाई dx, ऐसा कर दिया। तो यहां पर y टू द पावर माइनस 3 dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस 1 बाय 2 dv बाय dx हो गया। तो अब ये जो है इसको हम लिख सकते हैं माइनस 1 बाय 2 dv बाय dx, और क्योंकि इसको v कंसिडर किया था तो ये हो गया प्लस v अपॉन x इक्वल टू 1, ठीक। अब माइनस 2 एलसीएम लिया तो ये हो गया dv बाय dx प्लस माइनस 2 बाय x इंटू v इक्वल टू माइनस 2, ये हमें यहां पर मिलता है। अब बस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म देखा है और ये जो हम देख रहे हैं उसमें और उसमें डिफरेंस क्या है, केवल ये डिफरेंस है कि y के प्लेस पर v है यहाँ पर, ठीक है। तो जनरल सॉल्यूशन में भी हम ऐसे ही करेंगे, y के प्लेस पर v सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो कंपेयर किया हमने यहाँ पर, तो p है माइनस 2 बाय एक्स और q है यहाँ पर माइनस 2। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड कर लिया, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू e टू द पावर इंटीग्रेशन p dx मीन्स e टू द पावर इंटीग्रल माइनस 2 बाय x dx, e टू द पावर माइनस 2 ये हो जाएगा log x मीन्स e टू द पावर log 1 बाय एक्स स्क्वायर, सो फाइनली 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमें मिल गया। अब सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, तो y के प्लेस पे लिखना v इंटू आई एफ इक्वल टू इंटीग्रल
q इंटू आई एफ डी एक्स। तो आई एफ यहां पर है 1/x², तो v बाय एक्स स्क्वायर इक्वल टू q है -2 और ये है 1/x² dx। तो ये बेसिकली x टू द पावर -2 है, तो इसका इंटीग्रेशन हमने किया तो क्या मिलेगा, v/x² है, तो x टू द पावर -2 है ये, ठीक है। तो इसको इंटीग्रेट किया तो +1 करेंगे तो -1/x आता है इसका, 1/x² का इंटीग्रल -1/x, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1/x प्लस सी। सो v इक्वल टू, अब x² को यहाँ मल्टीप्लाई किया तो x प्लस सी एक्स स्क्वायर। अब v हमने क्या सपोज किया था, v था y टू द पावर -2, सो 1/y² इक्वल टू x प्लस cx² implies that 1 is equal to xy² plus cx² y²। ये यहाँ पर हमें इस तरीके से मिल जाएगा। तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, बर्नौलीज लीनियर, पहले बर्नौलीज था, बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन को लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट किया और तब जाके क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी जरूर होगा, क्योंकि पहले हमें इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, उसके बाद ही हम क्वेश्चन को कर पाते हैं। अब ये है एक और क्वेश्चन है। अब देखें, जैसा कि आपको बताया गया था कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये उस फॉर्म में नहीं है, dy/dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू वाई टू द पावर n। RHS में या y टू द पावर n नहीं है, फिर भी हम प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन से इसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में। देखते हैं कैसे करेंगे। तो e टू द पावर y से डिवाइड किया, ऐसे समझ लीजिए e टू द पावर माइनस y से मल्टीप्लाई किया, e टू द पावर माइनस y dy/dx इक्वल टू प्लस है, प्लस e टू द पावर माइनस y अपॉन x इक्वल टू 1/x²। अब यहाँ सब्स्टिट्यूशन यूज कर रहे हैं, put e to the power minus y equal to v, therefore e to the power minus y dy/dx, यहाँ माइनस साइन आएगा इस माइनस y का, उसको यहाँ लिखा माइनस dv/dx। तो ये हो गया यहाँ पर ये पूरा माइनस dv/dx, माइनस dv/dx प्लस इसको v रखा, v अपॉन x इक्वल टू 1/x²। अब माइनस भी हटाए तो dv/dx प्लस माइनस 1/x इंटू v इक्वल टू माइनस 1/x²। अब इसको हम कंपेयर कर लेते हैं, कंपेयर किया इसको, तो जब हम इसको कंपेयर करेंगे तो p हमें क्या मिलेगा यहाँ पर -1/x एंड q इज इक्वल टू -1/x²। नाउ फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज e टू द पावर p dx, e टू द पावर p dx, p है -1/x dx। तो ये तो बहुत सिंपल सा इंटीग्रेशन है, माइनस लॉग x, जल्दबाजी में कुछ बच्चे -x कर देते हैं, जबकि इसका आउटपुट क्या आता है 1/x। तो सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ डी, v इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू if इन होल dx। तो v इंटू if क्या था 1/x इंटीग्रेशन q है -1/x², -1/x
स्क्वायर इंटू 1 बाय एक्स डी एक्स, एक्सक्यूज मी, v by x इक्वल टू e टू द पावर x माइनस एक्स टू द पावर माइनस 3 dx। तो अब इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो हमें मिलेगा v बाय एक्स इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और इंटीग्रेशन x टू द पावर n का फॉर्मूला यूज किया, x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन इंटीग्रेशन का फॉर्मूला x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो प्लस 1 क्या आएगा यहाँ पर 1 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस c, माइनस माइनस प्लस हो गया, लास्ट में v इक्वल टू ये आ जाएगा, ये इक्वल है 1 अपॉन या 2x स्क्वायर, एलसीएम ले लें कि आंसर किसी भी फॉर्म में लिख सकते हैं अपन, ठीक है ना। चलिए 2x स्क्वायर को एलसीएम ले लेते हैं अभी यहाँ पर, तो या ऐसा समझ लें 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ हो जाएगा 2vx इक्वल टू 1 प्लस 2cx स्क्वायर, और अब v सब्स्टिट्यूट कर दिया, v था हमारा e टू द पावर e टू द पावर माइनस y, फाइनल आंसर 2x e टू द पावर माइनस y इक्वल टू 1 प्लस 2cx स्क्वायर, ये आंसर आया। बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्टली उस फॉर्म में नहीं था, फिर भी हम इसको कर पाए। और देखते हैं यहां पर भी अगर हम देखें इसको ध्यान से, तो ये भी dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू वाई टू द पावर n का फॉर्म नहीं है, लेकिन प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन से हम इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब यहां पर कैसे किया जाए इसको, तो एक बात तो फिक्स्ड है, देखिए कि y का टर्म RHS में नहीं होना चाहिए, हमें इसमें कैसे अप्रोच क्या होनी चाहिए हमारी, y का टर्म नहीं होना चाहिए, तो जो भी है उससे हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहां पर cos y RHS में जो दिख रहा है हमें, उससे हम इसको क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो यहां पर या ऐसा समझ लीजिए कि sec y से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहां पर हो गया sec y tan y dy बाई dx प्लस sec x tan x, ये हो गया इक्वल टू cos क्यूब x। अब यहां सब्स्टिट्यूशन हमने किया, तो जब यहां पर आप सब्स्टिट्यूट करेंगे sec y tan y, ठीक है, dy बाई dx, और यहां पर ये है tan x इक्वल टू cos क्यूब x, ठीक है। अब हमें इसको उस फॉर्म में लेकर के आना है, यहां पर ये sec y आएगा, ओके, sec y, ठीक। तो अब प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन हमें यहां पर करना पड़ेगा, ये sec y है क्योंकि sec y से मल्टीप्लाई किया है, sec y, ठीक। तो अब सब्स्टिट्यूशन यूज करते हैं यहां पर, तो पुट sec y इक्वल टू v, तो इसका डिफरेंशिएशन हो गया sec y tan y dy बाई dx इक्वल टू dv बाई dx, इस तरीके से हमें मिल गया। अब यहां पर इसके प्लेस पर आ गया dv बाई dx, dv बाई dx प्लस ये हमने लिया था v, तो ये हो गया tan x इंटू v, और अब देखिए कितने आसानी से ये हमें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में दिख रहा है। तो यहां पर p कंपेयर किया, p क्या है tan x, और q क्या है यहां पर cos क्यूब x, ये आ गया। अब सबसे पहले फाइंड करना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर,
इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू e टू द पावर इंटीग्रल p dx, मीन्स e टू द पावर इंटीग्रल 10x dx। और इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमें मिल जाएगा, ये आएगा e टू द पावर log sec x, और फाइनली हमें मिल गया sec x। ठीक, नाउ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, तो वो आएगा v इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर होल dx। और v क्या हमने कंसिडर किया था, v हमने लिया था sec y को, तो ये यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं sec y। इंटीग्रेटिंग फैक्टर था हमारा sec x इक्वल टू q है cos क्यूब x इंटू ये है sec x dx। अब RHS में ये तो हो गया cos स्क्वायर x, क्योंकि रेसिप्रोकल होता है, ये cos कैंसिल आउट हो गया। cos स्क्वायर x को अब हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। उसके लिए मल्टीपल एंगल फॉर्मूले का यूज करते हैं। cos स्क्वायर x को हम लिख सकते हैं 1 प्लस cos 2x बाय 2 दिस थिंग dx। तो ये चल रहा है sec y sec x इक्वल टू दिस थिंग। अब ये हो गया x बाय 2 प्लस साइन 2x बाय 4 प्लस कांस्टेंट, अलग अलग करा, 1 बाय 2 का हो गया x, cos 2x का sin 2x, और 2x की वजह से जो 2 आएगा वो यहाँ पर हो गया 4 फाइनली। तो sec y sec x इक्वल टू दिस थिंग। तो ये बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन पर हमने क्वेश्चंस देखे हैं, और इसमें हमें इन बातों का ध्यान रखना है कि वैसे तो बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन को डिफाइन किस तरीके से किया है, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू वाई टू द पावर n। लेकिन अगर ऐसा नहीं भी है और आप देख रहे हैं कि y का टर्म है RHS में, तो हमें वो जो भी एक्सप्रेशन है उसको उससे डिवाइड करना पड़ेगा, ताकि जो q है वो केवल और केवल x पर डिपेंडेंट हो, मीन्स फंक्शन ऑफ x अलोन हमें मिल जाए। और फिर वो क्वेश्चन ही ऐसा रहेगा कि जब हम dy बाई डी एक्स जो भी यहाँ पर, जैसे इस क्वेश्चन के थ्रू हम देखें तो यहाँ पर जो फंक्शन ऑफ x से जो मल्टीप्लाई हो रहा है फंक्शन ऑफ y, उसको v पुट करने पर ये पूरा हमें मिल जाएगा, और फिर वो फाइनली लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर हम उसका फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे।